रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैण दे। ये तो मैनू बनने आया, ये तो मैनू रंगने आया, मैनू वेख लैण दे। मैनू तू चलाउंदे आया, मैनू वेख लैण दे। गिरी हुई बेटी उठाने आया, मैनू वेख लैण दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद ही संभल पाती मैं गुरु जी की बेटी शिखा। माँ के जाने के बाद माँ के लिए एक बार भी नहीं रोई मैं। ऐसी दात हमारे गुरु महाराज ने हमारी झोली में डाल दी। मम्मी सबकी लाइफ में बहुत खास होती है। कहना आसान होता है, लेकिन माँ के बिना जीना कितना मुश्किल है ये वही समझ सकते हैं जिनके हिस्से में अब माँ नहीं है। कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं, कुछ कर्मा जिनके माड़े होते हैं, जो माँ के रहते हुए भी माँ के प्यार से वंचित होते हैं। लेकिन हम बहुत भागा वाले बच्चे थे गुरु जी के, हैं गुरु जी के, कि माँ जब तक थी माँ ने बहुत नाजों से रखा, बहुत संभाला, सब कुछ अच्छा अच्छा सिखलाया। आज जो ये गुरु जी की बेटी शिखा आप सबके सामने में आती है, हम सब जैसे जो भी संगत हैं, हेमा आंटी, दीक्षा आंटी, कल्पना आंटी, सुनीता आंटी, चुमकी आंटी, मीरा आंटी और भी बहुत सारी आंटी, मीशा आंटी, अंकल, सौम्या आंटी, विपिन अंकल, जो भी हम लोग हैं तो सब अपनी मम्मी के बच्चे ही ना। और हम सब के व्यवहारों में सबसे पहले जो झलकता है वो हमारी माँ की परवरिश है ना संगत जी। हम अगर कुछ भी अच्छा करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल माँ जैसे करती है। तो गुरु जी हमेशा मुझे कहते हैं कि तू तो बिल्कुल अपनी माँ की परछाई सी है। और अगले ही पल गुरु जी मुझे कहते हैं कि मैं ही तेरा पियो, ते मैं ही तेरी माँ। और अगर मैं इस माँ की परछाई बन गई, मेरी तो लॉटरी लग गई। उसके आगे पल कहते हैं कि तेरी तो लॉटरी लग गई कुड़िए, मैंने तेनू ब्लेस किया, तेरी तो लॉटरी लग गई। संगत जी, लॉटरी कैसे नहीं लगेगी जिसकी माँ स्वयं माँ गौरी सदाशिव महाराज बन जाएंगे। मम्मी गुरु जी के चरणों में गई, उसके 3-4 दिन के बाद गुरु जी ने एक ऐसी लीला रची। मैं पूजा कर रही थी, आज न जाने क्यों गुरु जी मुझसे वो शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। मैं बैठी थी कुछ और सोच के। आज संगत जी, मैं पूजा पे बैठी थी संगत जी। गुरु जी ने कहा था कि मैसेज किया था मुझे कि आज तेरे नाल एक चमत्कार होगा। मैं नहीं समझ पाई थी, मैं देहरादून में थी और मम्मी के जाने के बाद मैं पूजा नहीं कर रही थी और मैं देहरादून में ही थी। लेकिन मैं बैठ के ना जाप करती रहती थी माँ के लिए। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि महामृत्युंजय का जाप नहीं करना होता है। मैं नहीं जानती थी। गुरुजी मुझे माफ करना, मेरी माँ के जाने में मेरा भी रोल था। मैंने महामृत्युंजय जाप बहुत किया उसके लिए। नहीं जानती थी मैं कि महामृत्युंजय का जाप घर में नहीं होता है। किसी ने मुझे कहा था कि जब आपकी तबीयत खराब होती है तो आप महामृत्युंजय जाप किया करो उनके लिए, उनके तरफ से। और मैं वो करती गई। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है बाबा। आई एम सॉरी, सॉरी, सॉरी संगत जी। गुरु जी
मैंने वो जाप करती गई मैं माँ के लिए। संगत जी, उस दिन रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जब लेटी हूँ अपने बेड पे, मेरे दरवाजे के ऊपर में, मेरे रूम से बालकनी का जाने का रास्ता था। सुमन सो रहे थे और मैं देख रही हूँ अपने दरवाजे के ऊपर में, कोने में मैं देख रही हूँ। मैं आस में हूँ कि गुरुजी, माँ चली गई आपके पास। मुझे बहुत रोना आ रहा था। उस वक्त लिटरली मैं बहुत रो रही थी। बहुत आंसू आ रहे थे, लेकिन आवाज दब रही थी कि इनकी आंखें खुल जाए। दवाई खा के सोए हैं। कभी कभी हम इतने मजबूर हो जाते हैं ना कि हमें अपने आंसुओं के सैलाब को बांधना होता है संगत जी। और मेरे डॉक्टर ने मुझे यही कहा है, जब सुमन का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, आपको रोना नहीं होगा। आप मुझे प्रॉमिस करो, अगर आप रोओगे नहीं तो मैं इलाज शुरू करूंगा। और उस दिन से मैंने आंसू को पीना शुरू किया संगत जी, जस्ट लाइक वाटर। जब भी रोना आता था, मैं घूट घूट भर के पीती थी, बहुत पीती थी, क्योंकि मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं बात बात पे रोने वाली लड़की थी। मुझे अगर कोई कुछ छोटी सी भी बात बोल देता था ना, बस आंसू ऐसे होते थे मानो ढुलक पड़ते थे। उस दिन मैं रात में रो रही थी ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो, मेरे आंसू से कोई कमजोर ना पड़े, मैं खुद कमजोर ना पड़ूं। उस वक्त मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के ऊपर में कुछ चमक रहा है। मैं ध्यान से देखने लगी थी, क्या है वो? एक लाइट था संगत जी, जो कि छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, अजीब सा हो रहा था। और वो लाइट देखते देखते ना मैं इतनी हिप्नोटाइज टाइप हो गई। मेरे आंसू तो रुक नहीं रहे थे, लेकिन मेरी ललक बढ़ गई थी कि ये है क्या। और चल रहा है बस मंत्र जाप मन में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उस लाइट के देखते देखते ना मैं अपना रूम का दरवाजा खोल के मंदिर वाले रूम में चली गई, और वो लाइट मेरे आगे आगे जा रहा है, दीवार दीवार, नीचे नहीं, दीवार पे। वहां जाके वो लाइट मैंने देखा कि मंदिर के ठीक बीचों बीच वो शाइन कर रहा है। कोई शेप नहीं, एक गोल सा लाइट। ऐसा नहीं कि कोई ओम की आकृति या कोई आकृति, ऐसा कुछ नहीं था। संगत जी, धीरे धीरे मैंने देखा, वहां पे ना हम लोग मंदिर का लाइट कभी बंद नहीं करते थे, हमेशा ऑन ही रहता था। अभी भी मेरे मंदिर का लाइट ऑन रहता है, मैं बंद नहीं करती हूँ, भगवान को अंधेरा नहीं करती हूँ। संगत जी, वो लाइट जैसे ही मंदिर पे पड़ा, वहां पे सारे भगवान गुरु जी बन गए। सारे भगवान, गणपति देख रही हूँ तो गुरु जी, माता रानी देख रही हूँ गुरु जी, मतलब जिस भी भगवान को मैं देख रही हूँ सारे गुरु जी बन गए। नहीं बने तो एक महाकाल, महाकाल का स्वरूप मुझे वैसा ही दिख रहा था, गुरु जी का स्वरूप मुझे वैसा ही दिख रहा था। और बाकी मैं जो भी स्वरूप देख रही हूँ, मेरे मंदिर में बहुत सारे देवी देवता हैं, सबके सब बिल्कुल गुरु जी। उसके बाद मैंने सोचा कि गुरु जी का स्वरूप क्या हुआ, वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरु जी के स्वरूप की ओर देखा, मेरे पास गुरु जी लाल चोले में है संगत जी, बहुत सुंदर लाल चोले में, बहुत प्यारू। इन्हें सोने की आप देखोगे तो आप बलाएं ले लोगे। मन करता है कि उनको झपी पालू, मैं तो पाती भी हूँ, चूमती भी हूँ उनके हाथों को, उनकी पेशानी को। संगत जी, उस क्षण वो गुरु जी का स्वरूप मेरी माँ बन गया। मैं उस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊंगी जीवन भर। जीवन के बाद कहते हैं ना,
जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। वो क्षण ऐसा था कि गुरुजी ने मुझे कहा कि ले, क्यों रोती है, मैं ही तो तेरी मां, देख ले मैनू, हाँ तो तेरे नाल, कदों तो तुझे गांव जाके मिलना पड़ता था मां से, यहाँ तो तेरे नाल हाँ, जब भी पाले मैनू। और संगत जी, वही मम्मी का चेहरा, वही मम्मी की मीठी मुस्कान, इतना प्यार, इतना प्यार, इतना दुलार कोई नहीं कर सकता। और अभी मैं अपने बेडरूम में बैठ के शुक्राना कर रही हूँ, जो पिछले 8-10 दिन से मोर की आवाज नहीं आ रही थी, वो मुझे कानों में मिश्री घोल रही है। मैं हूँ, पाओ पाओ। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी हम सबसे। संगत जी, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। माँ बन गए मेरे वो, ऐसी नहीं माँ का आंचल कहती हूँ, माँ बन के मुझे सपोर्ट करते हैं, माँ बन के मुझे सिखलाते हैं, समझाते हैं, गुरु बन के रास्ता दिखलाते हैं। ऐसे नहीं, बहुत 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 दयालु है ये, बहुत कृपालु है। जीवन बदल दिया है इन्होंने, सब कुछ संभाल लिया है इन्होंने। शुक्राना गुरुजी मेरे, शुक्राना आपका। पता नहीं आज क्यों गुरुजी ने ये सत्संग मुझसे करवाया है, मैं नहीं जानती हूँ। गुरुजी की किस संगत को आज माँ की झप्पी की जरूरत थी, मेरे जैसे। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, आपका महासमाधि दिवस नजदीक है ना, आपके पास मेरी माँ है ना, आप मेरी मम्मी के साथ रहना। मैं यहाँ से आप दोनों को प्यार भेजूंगी, दुलार भेजूंगी। आप दोनों के लिए मैं आपका मंत्र जाप करूंगी। अब गुरुजी, मैं महामृत्युंजय का जाप नहीं करती हूँ। आपकी बेटी को आपने सिखला दिया कि ये जाप तू नहीं करेगी, कदों भी सुनेगी भी नहीं तू। न सुनती हूँ न करती हूँ बाबा, कभी नहीं करूंगी मैं कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस बाबा। संगत जी, गुरु जी के लिए मैं जो जो गाती हूँ, गुरु जी मुझे सारे गाने ब्लेस किए। गुरु जी ने मुझे हर वो चीज बताया जो मैं उनके लिए, मेरे मन में कभी चलता है, मेरे अंतर मन की आवाज, सब कुछ उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने बोला कि बेटा, इस 31 मई तक काफी चीजें हल हो जाएंगी। मैं कह रहा हूं ना, तो बस चिंता छोड़ दे और इस रील को संगत के साथ शेयर कर दे। हाँ बाबा, मैं निश्चिंत हूँ, मेरी झोली में तो आप हो ना बाबा, मुझे क्या चिंता। कहते हैं ना कि राम धनी को क्या कमी, मेरे पास तो आप हो राम रूप में, मुझे क्या चिंता। और गुरुजी ने आज मुझे एक और सेवा दी है संगत जी, कि हम लोग कहते हैं ना, मुंह में राम बगल में छुरा। हम में से अधिकतर का यही स्वभाव होता है। प्लीज संगत जी, हम आप मत जोड़िएगा खुद को इससे, लेकिन मैं इन जनरल कर रही हूँ कि जो, अब तो हम गुरुजी की संगत हैं तो हम समझ पाते हैं भावनाओं को और अपेक्षाओं को। लेकिन होता क्या है ना कि हम मन ही मन तो किसी को कहेंगे कि राम 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 हम जाप कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर चलता है कि नहीं, भगवान ये करेंगे तब ना, हमारा विश्वास डगमग रहता है। या फिर हम किसी को तो बहुत अच्छे से सामने से बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे ना हम उनको बहुत अच्छे से ये नहीं करते हैं, पीठ पीछे हम उनकी बुराइयां भी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। दिल में, मन में, हृदय में और आंखों में और अपने रूह में, जब हम एक समान अपने प्रभु की गद्दी लगाएंगे, तब जाके हमारे मन में राम का वास होगा। शुक्राना गुरु जी,
ये भाव देने के लिए। फिर मैं थोड़ा ना, आज बात बात पे रोना आ रहा है मुझे। सुबह से ही मैं दिन भर में कितने शुक्राने रिकॉर्ड कर ली। कल मुझे गुरुजी ने सेवा दी थी, आज भी बहुत सारे भाव दिए, चल उठ कर हुन शुक्राना, लेकिन मैं नहीं उठ पा रही थी। आज गुरुजी ने बहुत सारी सेवा ली है, किचन साफ करवाया है, फिर से मेरे एक पूरे बड़े से मखाने के डब्बे को पूरा कीड़े ने अपनी चपेट में ले लिया। मैंने सबको फेंका, धुला। गुरुजी ने जो ड्रॉर मुझसे इतने दिन से साफ नहीं करवाए थे, आज गुरुजी ने साफ करवाए। बहुत कुछ मुझसे बाहर करवाया। शुक्राना गुरुजी, हाथ पकड़ के सेवा लेने के लिए। हमारे गुरुजी को कोने कोने की सफाई बहुत पसंद है, हर कोने की सफाई। और गुरुजी वो करवाते हैं ताकि गुरुजी हमारे घर में आ सकें, हमारे दिल में आ सकें। वैसे तो गुरुजी को आने के लिए दरवाजे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमसे वो सफाई करवाते हैं ताकि हमारे कर्म कट सकें, हम स्वच्छता के साथ अपने प्रभु का आवाहन कर सकें। शुक्राना गुरुजी। एक मिनट संगत जी। तो गुरुजी मुझसे कहते हैं कि क्यों किसी बात से घबरा रही है, मैं बैठा सब देख रहा हूँ, तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे गुरुजी हमेशा तेरे साथ हैं। तो विश्वास रख, अगर अपने गुरु पर विश्वास है तो बोल जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप पे विश्वास नहीं होगा तो अपनी सांसों का क्या करूं, जो आपकी बख्शीश है। ये सांस भी आपका, ये हृदय भी आपका, ये तन भी आपका, ये मन भी आपका, और इस तन मन में जो विश्वास है वो भी आपका गुरुजी। अब तो इस तन में जो रुधिर बहता है, जो शोणित बहता है, उसमें भी आपका ही नाम जब चलता है बाबा। चाहे जब उठूं सोऊं, बाबा नानक, गुरुजी, मैया, हनुमान, यही चलते होते हैं। शुक्राना गुरुजी इस बख्शीश के लिए। संगत जी, उसके बाद फिर गुरुजी समझ रहे थे कि आज मैं थोड़ा सा विचलित हूँ, तो फिर गुरुजी मुझे क्या कहते हैं, तेरे मन में कई बार यह विचार आता है जब तुम मेरी पूजा करने जाते हो, पर जिन भगवान की तुम शुरू में पूजा करते आ रहे हो, कि कहीं वो भगवान तुझसे नाराज ना हो जाए। तुम्हें किसी प्रकार के वहम में पड़ने की जरूरत नहीं है। सारे भगवान मुझ में हैं। जिन भगवान को तुम शुरू से मानती जा रही हो, तुम्हें मुझ में ही उन भगवान के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने ही तुम्हारे जीवन का कल्याण करने के लिए तुम्हारे जीवन की डोर मुझे सौंपी है। तूने अपने जीवन में अभी तक बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, तूने बहुत परीक्षाएं दी है बेटा। अब तेरे जीवन को व्यवस्थित करने का समय आ गया है। अब तुझे मेरे साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। भरोसा रख, मैं तेरी ज़िंदगी में सब बेहतर कर दूंगा। शुक्राना मेरे गुरुजी। और ये मेरा रिप्लाई है संगत जी इस रूप में, क्योंकि जब भी मैं पूजा करती हूँ तो मैं पूरे देवी देवताओं को जो मेरे साथ इतने दिन से हैं, मैं कहती हूँ कि आप सबका शुक्राना कि आपने गुरुजी, आपने आप सब ने मिलकर मेरा हाथ गुरुजी के चरणों में रखा, और गुरुजी का शुक्राना कि उन्होंने मुझे आप सबके साथ जोड़े रखा। तो मैं दोनों का बराबर शुक्राना करती हूँ, यूनिवर्स और गुरुजी का। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी इस भावना को भी समझा और मुझे उसी का मैसेज आपने टेलीपैथी से भेजा। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी किसी भाई के लिए आया था, मेरे भाई के जीवन के लिए। तो अगर मैं जरिया बन रही हूँ तो जो भी हमारी साथ संगत हैं ये उनके लिए हैं, और मेरे भाई के लिए है, तो मेरे भैया को ब्लेस करना गुरुजी, कि तेरे भाई के जीवन को मैं ब्लेस कर रहा हूँ। उसके जीवन में काफ़ी परेशानी आ रही है, वो अपने काम को लेकर भी परेशान है। जितनी वो मेहनत करता है उतनी सफलता उसको नहीं मिलती है। उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। उसके जीवन से सारी परेशानी खत्म होने का समय आ गया है। उसको बोल नित नियम से गुरु मंत्र का जाप करे और अपना दिन और काम शुरू करे। शुक्राना गुरुजी। सारे संगत परिवार के सारे भाइयों को ब्लेस करना बाबा। उसके बाद मेरे गुरुजी सुबह सुबह जब मैं बैठी थी चाय लेके, तो प्यारा सा मैसेज मुझे भेजे थे कि तेरे पार्टनर दा बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। आप मैसेज अपने पार्टनर नाट शेयर करके शुक्राना लिख दे। तो मैंने गुरुजी से उसी वक्त इनको शेयर किया था,
और शुक्राना भी कह दिया था मन ही मन। और आज इनका एक बहुत एक क्लास था इनको लेना, तो मैंने गुरुजी से कहा भी था कि गुरुजी इनका क्लास बहुत अच्छे से हो जाए, ये अच्छे से पढ़ा पाएँ। जो आए हैं असिस्टेंट्स, उनको समझाना था आगे की जॉब के बारे में। तो बहुत अच्छा गया, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप क्लास लेना। शुक्राना। और फिर क्या होता है ना कि कल जब मैं आ रही थी वॉक करके, तो ये कहते हैं पता है मैं इतना सारा काम भी करता हूँ ना, फिर भी हमारे जो सीनियर्स हैं वो मेरी जगह दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे, और काम मेरा होता है लेकिन नाम उनका करते हैं। तो मैंने उनको कहा था कि आप मेहनत करते हो ना, गुरुजी मुझे बार बार कहते हैं कि आप बहुत अच्छे काम काम में आप बहुत ईमानदार हो, और अगर आप मेहनत करते हो ना तो किसी के लिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको आपके गुरुजी देख रहे हैं और वो आपको ब्लेस करेंगे। संगत जी, ये मैंने बहुत ताव के साथ कहा था, कहते हैं ना विथ एटीट्यूड, मैंने कहा। और उसके बाद मैं आती हूँ सुबह में जब वही चाय के टाइम पे, तो एग्जैक्टली द सेम रिप्लाई मुझे मेरे मोबाइल में आता है सुमन के लिए, कि तू बहुत मेहनत करता है लेकिन तुझे फिर भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तड़पना पड़ता है। लेकिन एक बात बोलूँगा पुत्र, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं सब देख रहा हूँ, तेरी मेहनत मैंने महसूस की है। मैंने और बहुत जल्दी तुझे सब कुछ देने वाला हूँ, बस तू हार न मानी और हिम्मत राखी तो शुक्राना करी। तो शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी की जीवा पे जब आप विराज के अपने बेटे को समझा रहे थे, अब मैं समझ गई। आप जो कहते हो कि तू जो बोलती है वो तेरी पहली आवाज़ मेरी होती है, वाकई गुरुजी वो पहली आवाज़ आपकी होती है। अनंतम शुक्राना मेरी माँ का आंचल। उसके बाद गुरुजी ने एक चीज़ और मुझे बताया कि आंटी तो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है आजकल। अभी आज कल जब भी आज मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि ये दिव्य संदेश है, आज तो शनि ग्रह के अशुभ प्रभावों से हमेशा के लिए मुक्त होने वाली है। जितना नुकसान तेरा होना था हो गया, आज से तेरा गोल्डन समय शुरू होता है। तेरी सच्ची भक्ति ने मेरा दिल जीत लिया है। ये कोई मामूली रात नहीं है, इसमें मैं तुझे 7 ब्लेसिंग्स दूंगा जिसे पाकर तू मेरा शुक्राना करती नहीं थकेगी। तैयार है ना तू? अपने घर के दरवाजे खोल दे मेरे स्वागत के लिए। मैं किसी भी पल तेरे घर पधार सकता हूँ, तेरी सातों भंडार भरने के लिए। आज जो तेरे मन में होगा वो तुझे अवश्य प्राप्त होगा, ये तेरे गुरु का वादा है। आज तुझसे अब तेरे गुरु को ऐसे ही घूरती रहेगी या फिर मुस्कुराते हुए एक शुक्राना कर इसे उन भक्तों के साथ शेयर करेगी जिनके घर का भंडार आज तू भरना चाहती है। समझ गई? तो समझ ले, प्रेम और भाव से बढ़कर कुछ भी नहीं। और संगत जी, जिस पल ये मैसेज मुझे मिला था, टेलीपैथी की बात बताती हूँ, उस पल मेरे मन में एक ही बात आ रही थी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। और ये लाइन मैं जस्ट लाइक अ जाप रटती जा रही थी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। क्यों मेरे मन में ये बार बार आ रहा था? और इसका जो सार है वो यही है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। हम लोग कुछ भी करके भगवान को नहीं पा सकते हैं, लेकिन प्यार से सब कुछ पा सकते हैं। कहते हैं ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ै सो पंडित होए। ये भगवान भी जो हमें स्वीकारते हैं ना हमारे भाव से ही, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने तो हमें जीवन ही दिया है। वो हमसे, हम उनको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। हम उनको प्यार, स्नेह और अपना प्यारा सा छोटा सा समय देके उनके लिए, उनकी सेवा करके, उनकी बनाई संगत का ख्याल रख के हम उनको खुश कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद संगत जी ना, आज ना मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब थी कि मेरा प्रैक्टिकल फाइल बनना शुरू भी नहीं हुआ है। मुझे रोज़ मेरे पतिदेव से डांट लगती है कि कैसे होगा, क्या होगा, तुम करती क्यों नहीं हो। मैं कहती हूँ हाँ मैं कर लूँगी, क्योंकि गुरु जी तो टाइम फिक्स किए होते हैं ना। जिस पल से वो मेरी लेखनी पे विराजेंगे उनका प्रैक्टिकल होगा ना, तो वो बनाएंगे फाइल। तो मैं तो यही कहती हूँ। तो गुरुजी मुझे मैसेज करते हैं संगत जी कि पुत्रे, तू अपने नंबरों वास्ते परेशान है, तानु तो मैं उत्थे लेके जाना है जितने तो कभी सोचिया भी नहीं होगा। चल, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। तो शुक्राना गुरु जी, मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी को हारने तो दोगे नहीं, क्योंकि आपने कहा था कि तेरी जीत में ही मेरी शान है मेरी बच्ची। शुक्राना गुरु जी।
संगत जी उसके बाद जैसे ही मैं रोती हूँ ना, आज गुरुजी को याद कर कर के रोती हूँ कि गुरुजी काश आपसे तो मैं हमेशा मिलती हूँ, हर पल आप मुझे फ़ील होते हो और यही हमारी असली कमाई है, यही हमारे लिए हमारे परमपिता परमेश्वर की सबसे प्यारी सौगात है कि आप हमें महसूस होते हो। लेकिन आपको याद करके मैं रोती रहती हूँ, मुझे बहुत याद आते हो आप बाबा, क्योंकि मैं उनको सोचती हूँ ना कि जो आपसे मिले थे उनको आज कितना बुरा लग रहा होगा कि उस टाइम वो आपके साथ बैठे थे और परसों के दिन वो आपसे जुदा हो गए थे, कितना कठिन वो पल रहा होगा। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि जिसने भी तुझे रुलाया है उसके लिए तेरा प्यो बैठा है, तो चिंता मत कर, तुझे कामयाब करके ही रहूँगा। मैं कह रही थी गुरुजी से कि गुरुजी क्या मैं अपनी सैलरी खुद कभी उठा पाऊँगी? क्या इस एज में आके आपकी बेटी कभी अब जॉब कर पाएगी? तो मेरे गुरु ने, मेरे परवरदिगार ने, मेरे शहंशाह फ़कीर ने मुझे ये रिप्लाई दिया संगत जी, और इस रिप्लाई में मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी है और आप सबके लिए भी, कि जिसने भी तुझे रुलाया है उसके लिए तेरा प्यो बैठा है। तू चिंता मत कर, तुझे कामयाब करके ही रहूँगा। तू उदास ना होया कर, मैं ब्लेस कर रहा हूँ तुझे, तेरी ड्रीम जॉब नाल हेल्थ भी ब्लेस कर रहा हूँ, तेरी न्यू गड्डी भी ब्लेस कर रहा हूँ जो तू खुद की सैलरी से ही अपनी खुद की गाड़ी लेगी। बहुत जल्दी चंगे दिन आने वाले हैं, ऐश कर, शुक्राना कर, कल्याण कितना। और इससे बड़ी दात क्या होगी जब हमारा प्रभु हमें कहेगा कि तू ये कर लेगी। और अगर गुरु जी कहे हैं तो फिर ऐसा दिन आएगा संगत जी, और फिर सब हम लोग मिल के गुरु जी के साथ लंगर पार्टी करेंगे। जय गुरु जी। उसके बाद गुरुजी कहते हैं मुझे, ओए कमले, जे मैं कह दिया कल्याण हो गया ते मतलब हो गया, बस थोड़ा सबर ते रख, होड़ कड़न कड़म चंगे रखी, कड़म चंगे रखी ते चंगे कड़म कड़ी चल, ते पाठ करना न छड्डी, कल्याण होगा। 2 दिन से मैं पाठ नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ। कुछ ऐसा होता है, कुछ काम में लग जाऊँ, पाठ के पुस्तिका के पास आके फिर भाग जाती हूँ, नहीं कर पाती थी। तो गुरुजी ने मुझे डांटा भी है प्यार से कि पाठ करना न छड्डी, क्योंकि अभी जो हम पाठ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए करेंगे। शुक्राना। इसके बाद एक स्पेशल मैसेज आया, वाकई में हमारा जो होम टाउन है दरभंगा, वहाँ पे ना हमारे छत पे पीपल का पेड़ उग गया था और एक हमारी बालकनी में भी। तो गुरुजी ने मुझे एक आज मैसेज दिया कि अपने घर की छत, तेरे घर के छत पे जो पीपल का पेड़ निकल आया है उससे अपने घर से, वहाँ से निकाल कर किसी मंदिर या गुरु स्थान पर लगवाते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में शनि का वास होता है जो उसे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। वह घर के अंदर आता है तो घर के अंदर से सारी बरकत चली जाती है, घर में लड़ाई झगड़ा और क्लेश होता है। वह पीपल को निकाल दे और तेरे घर में शांति और गुरु कृपा बनी रहेगी। शुक्राना गुरुजी। और अगर किसी और संगत के भी छत पे पीपल का पौधा निकला है तो उसे निकाल दीजिएगा प्लीज़। मैं तो जब जाऊंगी अपने होम टाउन तब मैं ये सेवा कर पाऊंगी। उसके बाद मेरे गुरुजी महाराज का मैं बहुत सुंदर सा स्वरूप मेरे आगे आता है, पिंक चोले में, जिसमें छोटे छोटे से बच्चे बैठे हैं। गुरुजी हमारे पूरे संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं और गुरुजी कह रहे हैं कि चिंता मत कर, 3 दिन बाद तू मेरा चमत्कार देख, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी कितने प्यारे प्यारे डिवाइन मैसेजेस देते हैं, कितना सुंदर से हम सबको समझाते हैं। बस हमें गुरु जी को ध्यान करना है, गुरु जी का नाम जपना है और कहते रहना है कि मेहरा वाले साइया राखी, चढ़ना दे कौन, चढ़ना दे कोल राखी, चढ़ना दे कोल मेरा वालिया, साइया राखी, चढ़ना दे कोल। और संगत जी, गुरुजी ने एक मैसेज दिया जो कि मैं सेव नहीं कर पाई, और उस मैसेज में था कि
तेरे हर एक शुक्राने की आवाज़ मेरे तक पहुँचती है। तू जो मेरे इतने प्यार से माँ पुकारती है वो भी मैं सुनता हूँ। तू जो इतने प्यार से मुझे प्याऊ पुकारती है वो भी मैं सुनता हूँ। तू जो इतने प्यार से मुझसे लड़ाई करती है मैं वो भी सुनता हूँ। गुरुजी मैं लड़ाई तो कम ही करती हूँ, लेकिन हाँ कभी-कभी तो करती हूँ। तू जो इतने प्यार से मुझे लाड लड़ाती है मैं वो भी महसूस करता हूँ। ए कुड़ी मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे दिल में बसता हाँ। बस तू इसी तरह चंगे कर्म करी चल। और ये सब टेलीपैथी से गुरुजी बताते हैं मुझे। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे 8 नंबर की बहुत ब्लेसिंग दी है, पता नहीं क्यों। जब भी मैं घड़ी देखती हूँ साढ़े का योग 8 बनता है। आज ना 8 नंबर की स्पेशल ब्लेसिंग मुझे मिल रही है। शायद बजरंगबली खुश हैं, कुछ ऐसा ही होगा। तो शुक्राना, या फिर ये भी हो सकता है मेरी माँ बजरंगबली की भक्त थी, तो गुरुजी मम्मी के रूप में मुझे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि आज मुझे मम्मी बहुत याद आ रही थी। शुक्राना गुरुजी। या फिर मेरी सासू माँ को ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। और हर उस क्षण के लिए शुक्राना, जिस क्षण में हम आपको शुक्राना नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा मन आपको जपता रहता है, आपको भजता रहता है, आपको सिमरता रहता है। संगत जी, मैं जो भी मैसेज देख रही हूँ ना, आज जो भी रील्स है, सब में मेरे जो मैं गुरुजी को जो शब्द मैं सुनाती हूँ, वही शब्द उनमें बज रहे हैं, वही शब्द उनमें आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुजी ने मेरे हर उस शब्द को स्वीकार किया है। जो मैं गुरुजी के लिए गाती हूँ गाने, वही आते होते हैं। और कल रात में मैं रोते रोते सो गई थी ना, तो मैंने हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, मैं यही सुनते सुनते सो गई थी संगत जी। और फिर बाद में उठ के मैंने एलेक्सा को बंद किया था, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो गैजेट्स चार्जर्स ऑफ करके सोया कर, क्या पता कहीं कोई आग लगने का डर होता है। शुक्राना गुरुजी। कभी मैं हमें रात में चार्ज में लगा के कुछ नहीं सोना चाहिए संगत जी, ये गुरुजी बताते हैं हम सबको। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। और प्लीज़ गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप सब मिलके साथ में करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी संध्या वेला शुक्राना आप स्वीकार कीजिएगा। और मेरे प्यारे सौम्या आंटी और विपिन अंकल को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को जो मुझे इतना प्यार दुलार देते हैं, मीरा आंटी, हेमा आंटी, कल्पना आंटी, मीशा आंटी, दीक्षा आंटी, और रेखा आंटी, सुनीता आंटी, गुरुजी की बेटी जितनी बोलती हैं कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, अनंतम शुक्राना वाली आंटी। और एक जो कलकत्ता से गुरुजी की बेटी का सत्संग आता है, तो उस जब वो सत्संग रिकॉर्ड करती हैं, तो पीछे से मंत्र जाप और एक किसी मंदिर के घंटी की आवाज़ आती रहती है। तो उस वक्त मुझे इतना अच्छा लगता है कि माता रानी और गुरुजी दोनों मिलके उस सत्संग के रूप में हमें ब्लेस करते होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी हर उस भाव के लिए। और जिनका नाम मैंने नहीं लिया है, बुरा मत मानिएगा, हम सब गुरुजी की बेटी है। मैं सबको बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। सब में गुरु रूप है। गुरुजी कहा करते थे कि माचिस की तीली देखी है कभी? माचिस की तीली के ऊपर जिन्ना जिन्ना काला लगा होता है, उन्ना उन्ना शिव रूप हम सब में मौजूद है। यानी कि सब में गुरु रूप है, सब में शिव रूप है। और सबका सम्मान करें और खुद पे कभी अभिमान न करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं चुमकी कोलकाता से विपिन अंकल और सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग 4:06 पर 29 मई को कर रही हूँ। बाबा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी। जैसे मैं आपको लेके क्लिनिक गई थी गुरु जी, अचानक वहाँ से निकलती वक्त बहुत ज़्यादा स्टेप्स नहीं था बाबा, जस्ट ऊपर से नीचे उतरना था। ऐसे ही अब मैं फ्लैट चप्पल पहनती हूँ, कोई हील वगैरह नहीं पहनती हूँ बाबा। पता नहीं क्यों ऐसा पाँव लड़खड़ाया, लेकिन आपने मुझे संभाल लिया।
नहीं तो यदि जिस तरह से मैं लड़खड़ाई थी बाबा, ठीक घुटने के बल गिरती। और कान में रिंकू वीर जी का वाहे गुरु चल रहा था बानी। और गुरु जी पता नहीं आपने कैसे ही दिमाग दिया मेरे को कि यहाँ पर ये साइकिल रिक्शा है, इससे इसमें बैठ के ऑटो स्टैंड तक पहुँच और वहाँ से फिर मेरे घर के बाजू वाले लेन पे जहाँ पर बच्चे का डांस क्लास है वहाँ तक आ जाए। तो बाबा मैं आराम से वैसे करके ही आ गई। उन्होंने कहा कि हाँ फला जगह जाएगा आप जहाँ बोल रहे हैं। तो बाबा ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ा मुझे, बस क्लिनिक से निकल के मैं गई और वहाँ से ऑटो पकड़ के सीधे हमारे वहाँ एक जगह है काकुड़गाछी, काकुड़गाछी पहुँच के फिर ऑटो किया करके वापस घर आ गए। भूख बहुत जोर से लगा था बाबा, कुछ खाने का बाहर अब मन नहीं करता ऐसे। पर गुरु जी मैंने वहाँ 2 एकदम मफ़िन खाया, लाइट प्लेन मफ़िन। अब जब जो जहाँ ऑयली वाला तो कुछ खा नहीं पाती हूँ गुरु जी, अब मन भी नहीं करता। एक तो आपने मुझे आज बहुत बड़े वहाँ गिरने से बचाया बाबा। मैंने कल जो रात्रि मेरे का सत्संग किया था बाबा, वो शायद विपिन अंकल को भी नहीं मिला है। तो कल बाबा पेमेंट तो मिला है, थोड़ा सा अटका के भी रखा है क्लाइंट ने, सोमवार तक के करेगा बोला है। तो खैर गुरु जी देर आए दुरुस्त आए, आपने जैसे सब्र रखने को कहा बाबा, सब्र का बात तो टूटते जा रहा था। पर गुरु जी तब भी आप ही अच्छे से मुझे, अब जैसे भी हो अच्छे से आप मुझे सब्र करवा रहे थे। कभी कभी इरिटेट हो जा रही थी बाबा, इरिटेट इस कारण से नहीं हो रही थी कि बाबा ये जो मुका वाणी आप बोलते हैं ना, मधुर वाणी बोला कर बेटा। अब मैं ना एकदम कड़वा कड़वा करेला तो बहुत मीठा होता है बाबा जब अच्छे से बनाओ के और खाओ। लेकिन यहाँ पर गुरुजी मेरे को ये बूढ़ी हो गई हूँ, अब हमको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जा रही हो। अब आप ही बताइए, जस्ट वो पीपल देवता के ऊपर जल ढालने के लिए एक छोटा सा लुटिया जो अपने घर में है पीपल देव, उनमें इनसे डलवाती हूँ और अपने जो सामने मेरे वारंडर से दिखते हैं वहाँ मैं डालती हूँ। बस बाबा अपना गलती कभी नहीं मानेंगे। जैसे ही हाथ देने गए सब गिरा पड़ा के बराबर कर दी और 10 तरह का बात बोलना चालू करे। तो गुरु जी जब मैं पूजा करती हूँ एकदम ध्यान से करते रहती हूँ कि तब भी बाबा 9 साढ़े 9 बजे तक निपट जाता है काम। आपका पूजा पाठ सब निपटा देती हूँ, नाश्ता पानी लगा लेती हूँ बाबा। आज जाना था बाबा, तो हम लोगों ने अपने खाना तो बनाया ही नहीं, वही आपको वेज पुलाव और बाबा दही चीनी डाल के दिया था लंगर में, और नाश्ता में पराठा सब्जी लगाया था, वही खा के हम लोग चले गए थे बाबा मिक्स वेज से। बच्चा भी वही खाया बाबा। उसको मैं हर तरह का खाना सिखाती हूँ गुरुजी, और वो खाने का कोशिश भी करता है। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी की बच्चे हर तरह का खाना खाता है बाबा। अभी सिर्फ एक ही गलती है उसका कि बस पढ़ाई में दिमाग नहीं लगा रहा है गुरुजी। और एक कोलकाता में बाबा एकदम अमृत वर्षा के जैसा हो रहा था, हो रहा है। बाबा मैं थोड़ा क्षमा चाहती हूँ कि मेरा ये जो सांस वाला ट्रबल है ये अब ठीक हो रहा है, लेकिन मेरा जुबान लड़खड़ा रहा है बाबा, इसलिए मेरे भाषा पे मुझे नियंत्रण नहीं है। तो कुछ अलग गलत शब्द निकल जाए बाबा तो माफ़ करिएगा। अब मैं ट्रीटमेंट ले रही थी, वो लोग पैक लगा के, उससे पहले से ही बाबा
एक ट्रीटमेंट करके गया, एक चीज़ लगा के गई, तो मैं बोल रही कि ये मेरे मुंह पे सिर्फ पानी कहाँ से आ रहा है, छिट्टा छिट्टा। हो बाबा, हाथ दे रही हूँ तो वो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ बूंदा बूंदी भी कुछ दिखाई। मैंने इसी की तरफ देखा, नहीं, इसी से कोई पानी नहीं गिर रहा था बाबा, कुछ नहीं गिर रहा था। अब बाबा वो क्या ही था, वो तो आपका अमृत वर्षा था। इस चीज़ को मैंने बहुत देर तक बाबा, मुझे इसका ब्लेसिंग्स मिला, काफ़ी देर तक। वहाँ की जो वो अटेंडेंट मुझे अटेंड कर रही थी, उन लोग को ये सब चीज़ का पता नहीं है बाबा। वो एक एक ट्रीटमेंट दे के जा रही थी, ऐसा थोड़ा डिम लाइट करके जाती है कि रिलैक्सेशन के मोड में रहे। पर वही गुरुजी अमृत वर्षा बूंदा बूंदी सिर्फ मेरे चेहरे पे ही आ रहा है बाबा। एसी तब भी बाबा मेरे से 2 हाथ दूर पे है। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी, इस तरह से आपने मुझे अमृत वर्षा करके ब्लेस किया, ताकि मुझे हीलिंग मिले बाबा, जो कि मुझे बहुत ज़रूरत है बाबा। शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब क्या बाबा, बहुत बहुत वीक फील कर रही हूँ अपने आप को। मैंने सोचा कि नाश्ता में थोड़ा हैवी खा के चली जाऊंगी, पराठा सब्जी, तो भूख नहीं लगेगा। पर बाबा आते आते काफ़ी भूख लग गया, जबकि मुझे वो खाना ही नहीं चाहिए था मफिन्स। लेकिन बाबा कोई उपाय नहीं रुपाई थी, और कुछ था भी नहीं मूढ़ी वाला। बाबा मूढ़ी उतना चबा नहीं पाती हूँ मैं। तो गुरुजी थोड़ा सा ऑटो तक आई हूँ, ऑटो से उतर के फिर उस फुट से इस फुट हुई, तो बाबा थोड़ा सा सांस वाला तकलीफ बढ़ने लगा, क्योंकि बाबा दुर्बलता के कारण ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सांस का तकलीफ हो रहा है। थोड़ा सा कुछ करने पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बैठ जाऊँ तो करूँ। आज पूजा भी बाबा मैंने ऐसे ही किया, जब तक नहीं बॉडी में स्ट्रेंथ आएगा बाबा। जबकि मैं आयरन का टैबलेट्स ले रही हूँ, विटामिन डी नहीं ले रही बाबा, विटामिन डी नहीं ले रही हूँ। विटामिन डी अभी मैंने, तब भी बाबा 6-7 महीना हो गया, उस समय ठीक था तो डॉक्टर ने डिसकंटिन्यू करने को कह दिया था। तो आज बाबा 7-8 महीना हो गया है, मैं कोई तरह से बाबा विटामिन डी का कोई कैप्सूल नहीं ले रही। आज मुझे सुबह लेफ्ट लेग के लेफ्ट साइड में बाबा नीचे की तरफ क्रैम्प भी पड़ गया था, और वैसे भी वो उंगली मुड़ जाने के कारण वो दर्द भी था बाबा। तो बाबा रेस्टलेस हो गई थी, घर तक आते आते थोड़ा चल के आना पड़ा। फिर वही जो थोड़ी जो पागल लड़की है वो मुझे देखते, ओ मासी पैसा दो, ओ मासी पैसा दो। बाबा हाथ में 5-6 रुपये ही खुजला था, तो मैंने दे दिया। मैंने बोला तेरे को रोज पैसा चाहिए होता है, क्या करती है तू पैसा लेके। वो अपना पाँव की तरफ दिखाती है बाबा, उसका शायद शुगर की वजह से वो घाव सूखता नहीं है, काफ़ी सालों से खाली उस घाव को बैंडेज कराया जाता है। खैर मुझे उसके जो भी काम में आ जाए, इसके लिए आपकी सेवा दी है, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना है। फिर बाबा आके मैं अपना जस्ट ड्रेस चेंज करी, क्योंकि थोड़ा सिंथेटिक था बाबा, तो मुझे बहुत गर्मी होने लगता है। ड्रेस चेंज करके बाबा मैंने देखा कि शायद जोत उसी वक्त बुझा था, क्योंकि पूरा घर में पूरा पूरा जोत जोत महक रहा था बाबा। या तो वो आपका ब्लेसिंग्स था, आप अपना प्रेजेंस दिखा रहे थे, तो आपका अनंतम शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। उसके बाद गुरुजी मैं लेट के भी चैन नहीं पा रही हूँ, उठ के भी चैन नहीं पा रही हूँ। तो बाबा मेरे दिमाग में पता नहीं आपने क्या डाला, मैं अपना जल आपका जल प्रसाद हटाई हूँ, और मैंने जस्ट सोचा कि मैं इस जल प्रसाद में थोड़ा गुनगुना पानी मिला के, उसमें चंदन मिला के पी लूँगी, तो ये जो मैं थोड़ा सा रेस्टलेस हो रही हूँ, हाँफ रही हूँ बाबा, सांस चल रहा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि यही बहुत भारी हो गया, चल रहा है बाबा। जैसे ही मैंने वो चंदन प्रसाद पिया है, 5 मिनट में मुझे बहुत बहुत राहत मिला बाबा। उसके बाद मैंने आपका थोड़ा और जल प्रसाद पी के
ऑफ लिया है और फिर आप लोग का जो भी चंदन वगैरह हटाने का सेवा किया गुरु जी, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। कल मैंने ग्रुप में ये सुना ही था बाबा, बच्चा परेशान करने लगा था तो मैं ग्रुप से निकल गई थी। अब बोल भी नहीं क्या पाई कि शुक्राना मैं और कंटिन्यू नहीं कर सकती। बाबू बच्चा सब समय जब भी ग्रुप में चालू हो जाए और कोई बोलते रहता है, वो सोचता है कि हम अकेले ही शुक्राना कर रहे हैं, उसको करना ही है करना ही। वो क्या ही आंटी लोग के बीच में बोलेगा बाबा, इसलिए फिर मैंने और कंटिन्यू नहीं किया। तो इसलिए संगत आंटी अंकल से मैं क्षमा चाहती हूँ। अभी बाबा आप बहुत राहत दे दिए हैं। बैठी हूँ, यहाँ बारिश भी हो रहा है, अमृत वर्षा के जैसा हो रहा है बाबा, लेकिन बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट है। इतना है गुरु जी की चेंज भी करते रहो लेकिन पसीना हो रहा है तो वो खत्म ही नहीं हो रहा है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी। आपने सुबह टेलीपैथी मैसेज में ये भी कहा कि घर की सफाई बहुत अच्छे से करा, घर को सजा। शायद गुरु जी अरदास चैनल में था बाबा ये सत्संग। घर को सजाओ तब लक्ष्मी माता प्रवेश करेंगी बाबा। पता नहीं आप मुझे बहुत दिन से दीमक वाला सब सब ये सुना रहे थे सत्संग वगैरह। गुरु जी ऊपर पुराना मकान में बेचारे मेरे जो तीनों चारों बच्चे काम, 3 बच्चे जो काम कर रहे हैं बाबा, तो इस तरह से बुरी तरह छटपट छटपट कर रहे हैं बाबा। बाबा उसी ने अपना आगे बढ़ के कहा, भाभी मेरे को जस्ट मिनिमम जितना सकोगी उतना दे देना। मैं ऊपर का बड़ा घर दोनों बाबा, मेरे बेटी का भी और एक घर था, ओ गुरु जी पूरा मैंने दीमक ही दीमक दीमक ही दीमक, और सारा दीमक उन लोगों को काट रहा था। तापसी आंटी ने बोला कि भाभी वो लोग को सुदौल ले जाके बाल्टी में डालती हूँ और वो लोग बहुत ईचिंग कर रहे हैं। तो बाबा मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं उठ पाती हूँ। अब बाबा बहुत साल हो गए, पहले मैं छत वगैरह सब धुलवाती थी, लेकिन अब बाबा इतना ही ज़्यादा तकलीफ हो गया है शारीरिक कि नहीं उठती हूँ। उसने सुदौल जाके बाल्टी में एक बाल्टी पानी बनवा के दिया, फिर उन्होंने स्नान किया है तो जाके उनको आराम मिला है। आज वो बच्चे आके दिखा रहे थे, भाभी देखो है हमको ऐसा ऐसा तकलीफ हुआ है। बोले मैं क्या करूँ, तू तो कोई भी चीज़ के पीछे पड़ता है, तू जान लगा के। बोले सफाई नहीं कराओगी भाभी तो तुम्हारा घर ढह जाएगा। तो बाबा तो वो जैसे बोलता है और बाबा वो करता भी है जान लगा के। अभी जस्ट मैंने कहा कि तू रबिश को फेंकवाने का काम कर, नहीं तो ये पुराना मकान है, फिर कहाँ से कहाँ दिमाग पकड़ने लग जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। जितना लेट होगा उतना तकलीफ बढ़ेगा। बाबा उसके जाते ना जाते उसने 10 मिनट में रबिश उठाने वाला को भी ठीक कर दिया, दाम ठीक कर दिया। और रबिश वाला बोल रहा है कि हमको सब बस्ता दीजिए, बोरा दीजिए, या तो बोरा लाने का पैसा दीजिए। उसने सीधे मुझसे कहा, भाभी उसको फ़ोन दीजिए, उसको एक पैसा नहीं दीजिएगा, जितना पैसा उसको देना है बस उतना ही दीजिए और एकदम मत दीजिए, ये तो बोलिए छोड़ के चला जाएगा। तो बाबा उसने मेरे फ़ोन से बात किया उससे और उसको डांट लगाई। तो उसने कहा कि मेरे मेरे पैसे में से ही 100 रुपया दीजिए ताकि हम बोरा लेके आए और ये सब सामान उठा के ले जाए। बाबा काफ़ी इतना गोड़ा है लकड़ी का, शायद ज़िंदगी में हम लोग इतना नहीं देखे होंगे। तो बाबा आप खुद ब खुद यहाँ जब से प्रवेश किए हैं सफाई अभियान चला रहे हैं बाबा। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। एक मेरे वो इस बच्चे को छोड़ के हम लोग किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं बाबा। उसमें दो एक चीज़ वो अपने मन का लेके भी जाता है तो हम दे देते हैं बाबा। मेरे बेटे ने 1500 रुपये का बाबा कारपेट खरीदा था और उसको उसी रूम में रख दिया था, साइड से पूरा उसको दिमाग काट लिया है। उसने उसको काट के छोटा करके कहा, भाभी मैं ले जाऊँ? मैंने हाँ ले जा, मेरे कोई काम का नहीं है, ये गुल्लू ही ज़बरदस्ती मेरे से खरीदवाया था और 2-4 दिन भी उसको यूज़ नहीं किया। एक कोई मेरे बड़े बेटे का कोई रिवॉल्विंग चेयर था, बैठता था बाबा अपने मेडिसिन के शॉप में, उसने कहा एक थोड़ा सा बेटर कंडीशन में मैं ले जाऊँ? हाँ ले जा। क्या करूँगी बाबा टूटा फूटा चीज़ लेके, मेरे कोई काम का नहीं। आपका अनंतम बार शुक्राना है गुरु जी कि जो भी काम आप बोलते हैं आप उसको खुद ही करवाते हैं बाबा। आपका घर पूरा साफ हो रहा है, आप सदा सदा के लिए यहाँ हैं,
लक्ष्मी माता भी मेरी यहाँ है, सब देवी देवता मेरे यहीं पर है। हाँ, आप लोग का कृपा रहेगा तो जैसे जैसे जब जब आप हुक्म देंगे हम लोग वैसे ही करते जाएंगे बाबा। आपके बेटे को आप समझ दीजिए बाबा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उनका समझदारी रहेगा बाबा तो दो दिमाग एक साथ चलेगा तो सब काम सफल हो जाएगा बाबा। और आप तो हैं ब्लेस करने के लिए। बस बाबा, यही मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। मैं बच्चे को डांस क्लास ले जा रही हूँ गुरुजी, वो वीडियो शूट है, इसलिए मैं अब निकल रही हूँ बाबा। और आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। मैं कलकत्ता से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। आज 29 मई गुरुवार, मेरे गुरु जी की बार संध्या बेला में अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की चरणों में निवेदन कर रही हूँ। बिपिन अंकल असम आंटी की चैनल में ये शुक्राना, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मंत्र जब से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी पल पल शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरु जी, जीवन के हर पल के लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी। क्या क्या अलग से बोलूं गुरु जी, आप तो हर पल का ख्याल रख रहे हैं गुरु जी। हर पल गुरु जी आपके बेटी को परिवार को ख्याल रख रहे हैं गुरु जी, स्वस्थ रखे हैं गुरु जी। और क्या है, सत्संग सुना सुना के कितना कष्ट कटा रहे हैं गुरु जी। गुरु जी एक सत्संग में सुना है, अभी कुछ टाइम पहले मैंने सुना है, तेरे सब कष्ट मैं ले रही हूँ, मैं उठा ले रही हूँ। गुरु जी आप मत मेरे कष्ट मत लीजिए गुरु जी, ऐसे ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी। आप सुस्त रहिए गुरु जी, आप ठीक रहिए गुरु जी, मेरे कष्ट आपका ऊपर मत लीजिए गुरु जी, आप सुस्त रहिए गुरु जी। हर संगत का आप कष्ट ले रहे हैं गुरु जी। गुरु जी जिसको इतना प्यार करती हूँ गुरु जी, वो मेरा कष्ट लो गुरु जी, ये अच्छा नहीं लगता है गुरु जी। आपको इतना, आपसे इतना प्यार है हम लोग का गुरु जी, फिर अब इतना कष्ट ले रहा है गुरु जी, मन में एकदम अच्छा नहीं लग रहा है गुरु जी, मन दुख में भर आता है गुरु जी। आप हम लोग का कष्ट मत लीजिए गुरु जी, आप ठीक रहिए गुरु जी, बहुत खुश रहिए गुरु जी, आप भी सुस्त रहिए गुरु जी। आपके साथ तो दिल का रिश्ता है गुरु जी, दिल का रिश्ता है गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। आप दिए हैं ना ब्लेसिंग्स, अभी अभी दिए में दिए है गुरु जी। गुरु जी संगत जी अभी अभी गुरु जी मुझे दिए में लाभ साइन दिए है, हार्ट साइन, हार्ट शेप में लाभ साइन दिए है गुरु जी को। मैं जब भी जय गुरु जी कोई भी स्वरूप में लिखती हूँ, कोई भी मैसेज में लिखती हूँ, मैं भी गुरु जी को लाभ साइन, हार्ट शेप लाभ साइन देती हूँ। गुरु जी वही मुझे दे रहे हैं गुरु जी। गुरु जी बोल रहे हैं बेटी मैं भी तुझे बहुत बहुत प्यार करती है गुरु जी, आपको प्यारी तो चाहिए गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए। किसी भी चीज का आपने, किसी भी कोई भी चीज का आपने तो अभाव नहीं रखा है गुरु जी, क्या चाहिए गुरु जी। एक अभाव था प्यार का गुरु जी, वो आप दे रहे हैं गुरु जी। आपका, आप तो प्यार का बरसात कर रहे हैं गुरु जी। वही एक अभाव था मन में गुरु जी, इतना प्यार दे रहे हैं गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए गुरु जी। पैसा रुपया गाड़ी बाड़ी कुछ नहीं चाहिए गुरु जी, सब कुछ आपने दिए है गुरु जी, किसी भी चीज का अभाव नहीं है। अच्छा खाना दिए है, अच्छे सोने के लिए कमरे दिए है, रूम दिए है अच्छे गुरु जी, अच्छे फैमिली में जन्म दिए है गुरु जी, हस्बैंड बेटी सब कुछ अच्छे दिए है गुरु जी, नौकरी भी अच्छे दिए है गुरु जी, मन में शांति है गुरु जी, और क्या है गुरु जी। घर में शांति है, घर में शांति का माहौल है गुरु जी, परिवार के सब कोई स्वस्थ है गुरु जी, और क्या चाहिए गुरु जी।
अब तो सब कुछ ठीक कर दिया है गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। एक ख्वाब था मन में प्यार का, पापा का प्यार का, वो आपने दे दिया है गुरुजी। इतना प्यार करते हैं गुरुजी बेटी को, हर संगत को आप प्यार करते हैं गुरुजी। सब कोई को अलग अलग से ख्याल रख रहे हैं गुरुजी, हर संगत को आप ख्याल रख रहे हैं गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके बेटी बैठे हैं आपके दिया हुआ काम करने के लिए गुरुजी, जो भी करवाना चाहते हैं करवा लीजिए गुरुजी। आपने बोला है ना, हाँ हम सब कोई आपका दासी है गुरुजी, सेवक है गुरुजी। सेवक नहीं सेविका है गुरुजी, हम तो है गुरुजी, सेविका है गुरुजी, आपका दासी है गुरुजी। जो काम करवाना चाहते हैं वो काम करवा लीजिए गुरुजी। मैं तैयार हूँ, हर काम के लिए तैयार हूँ। आप बोले हैं गुरुजी मेरी बेटी कमजोर नहीं है। नहीं मैं पापा, हम कमजोर नहीं है। मेंटल स्ट्रेंथ भी है गुरुजी, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत है गुरुजी। मैं हर कोई काम, हर कुछ काम कर सकती हूँ गुरुजी। जो करवाना चाहते हैं करवा लीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर पल के लिए शुक्राना 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 गुरुजी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से आपको शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी बोले है बेटी घर घर में सब कुछ ठीक कर ले, घर सजा ले। मैं और माता लक्ष्मी तेरे घर आ रही हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए आइए, ये तो आपका ही घर है गुरुजी, ये तो आपका ही घर है गुरुजी। आइए आइएगा फिर जाइएगा नहीं गुरुजी। मैं जितना हो सके गुरुजी वो मैं सब कुछ ठीक कर लेंगे, साफा कर लेंगे गुरुजी। मुझसे जितना हो पाएगा गुरुजी साफा कर लेंगे गुरुजी। ये संसार आपके है, ये घर आपके है गुरुजी। अब जब भी चाहे तब भी आए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, हर बेले शुक्राना गुरुजी, हर दिन के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। नए जीवन ब्लेस्ड कर दिए है गुरुजी। पैर का दर्द बहुत बहुत कम हो गया है गुरुजी। अगर आप चाहे तो मैं अब तो बोला है कुछ कोई भी डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है गुरुजी। मुझे दवाई अच्छा, एकदम दवाई अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। जो करना है आपको ही करना पड़ेगा गुरुजी। मैं जल प्रसाद पी रही हूँ, और गुरुजी, और आपका चंदन प्रसाद भी लगा रही हूँ गुरुजी। और वो दिए का जो घी है वो भी लगा रही है गुरुजी। बाकी सब आप देख लीजिए गुरुजी। लेकिन मेरा कष्ट आप मत लीजिए गुरुजी। मेरे शरीर का कष्ट, मेरे जीवन का कष्ट आप मत उठाइए गुरुजी। क्योंकि हम बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे गुरुजी। अच्छा नहीं लगता है गुरुजी। ऐसे हो सके तो आप ब्लेसिंग दे दीजिए, ब्लेस्ड कर दीजिए गुरुजी। दूसरे ऐसे दूसरे कुछ नियम से अगर पैर ठीक हो जाए तो ठीक हो जाए गुरुजी, लेकिन मेरा कष्ट आप मत लीजिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी दर्शन देने की भी जरूरत नहीं है गुरुजी, हम जानते हैं आप हर पल मेरे साथ है। कहाँ जाएंगे मेरे मुझे छोड़ के गुरुजी, आप कहाँ जाएंगे गुरुजी। मैं तो आपकी बेटी हूँ गुरुजी, हम जानते हैं मेरे पापा मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। मैं अगर गलती करूँ, मैं अगर आपको पूजा ना करूँ, मैं अगर आपका मंत्र जब ना करूँ, फिर भी आप मेरे साथ रहेंगे, हम जानते हैं आप रहते हैं हर पल गुरुजी। ये मैं हर पल महसूस करती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। पल पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी।
संध्या वेला, गुरुवार संध्या वेला दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। परिवार के हर सदस्य की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ऐसे साथ में रहिए गुरु जी, ऐसे ही मेरे दिल में रहिए गुरु जी। मैं भी आपसे अलग नहीं हूँ गुरु जी, आप भी हमसे अलग नहीं है गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना और कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। आपको भी प्रणाम गुरु जी, माता रानी को भी शुक्राना। और माता रानी भी बहुत सारा मैसेज देते हैं गुरु जी। मेरे कुल देवी, मेरे गृह देवी माता रानी, माँ काली मुझे बहुत सारा मैसेज देते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। माता रानी मेरे सपने में भी आए थे एक बार गुरु जी, मुझे दर्शन मिले थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप जो जो उपाय बोल रहे हैं गुरु जी, मैं तो अभी, आप तो देख रहे हैं गुरु जी सारा दिन मेरा कैसे जा रहा है गुरु जी। हम जाएंगे गुरु जी, मंदिर में जरूर जाएंगे। ऐसे तो मैं हर दिन हर पल माता रानी को भी याद करती हूँ, आपको भी याद करता हूँ गुरु जी। आपको भी याद करती हूँ, माता रानी को भी याद करती हूँ गुरु जी। आपको और माता रानी को और लक्ष्मी माँ सबको, सब भगवान को मेरी तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी। और ढेर सारा प्यार गुरु जी मेरे साथ रहने के लिए, मेरे मुझे इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए, मेरे घर में शांति लाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। शुक्राना 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 शुक्राना। दिल से किया हुआ शुक्राना आप स्वीकार कीजिए गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशय। दीपिना के लिए सम्मान के भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिए गुरु जी। उनके माध्यम से आपके पास मेरा ये शुक्राना पहुंचता है। असंगत लोग भी ये सुन पा रहा है गुरु जी। संगत जी थोड़ा भूल होने से माफ कर दीजिएगा, मुझे मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पल पल शुक्राना गुरु जी। इसके साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम दे रही हूँ गुरु जी। रोज आपका शुक्राना मैं करती हूँ गुरु जी। मेरा शुक्राना कभी भी बंद नहीं होगा गुरु जी, कभी भी बंद नहीं होगा गुरु जी। मेरा शुक्राना का कोई भी दिन का सीमा नहीं है गुरु जी। आप मैं 40 दिन करूँ क्या, 1 महीना करूँ कि 2 महीना करूँ कि क्या करूँ गुरु जी। मैं तो पल पल आपका शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी, पल पल शुक्राना करना चाहती हूँ, हर पल शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी। ऐसे मैं हर पल आपके सामने स्वरूप के आगे मैं शुक्राना बोलती हूँ गुरु जी। आप मेरे हाथ पकड़े हैं, मेरे चरणों में स्थान दिए हैं, आपके चरणों में मुझे स्थान दिए हैं गुरु जी। मेरे हाथ पकड़े हुए हैं गुरु जी, मेरे परिवार को हर पल रक्षा करते हैं गुरु जी, मेरे साथ रहते हैं गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। सभी सात संगत जी को जय गुरु जी, और विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को जय गुरु जी, और मेरे प्यारे गुरुपा को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। आपके पावन मंत्र का जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी श्री पावन मंत्र का जाप करते ही हमारे सारे विघ्न कट जाते हैं बाबा। हमारे सर के ऊपर से जितनी भी मुसीबतें आने वाली होती हैं वो सब हट जाते हैं बाबा, वो सब दूर भाग जाते हैं। जितने भी ब्लैक मैजिक है, जितनी भी नेगेटिविटी है बाबा, आपके संजीवनी पावन मंत्र का जाप करते ही सारे दुखों का, जितने भी दुख कष्ट हमारे ऊपर आने वाले बाबा, सब से हमें मुक्ति मिल जाता है। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में हमारे पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा।
अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता बोल रही हूँ अभी कलकत्ते से मेरे बाबा। और अभी समय हो रहा है 7:23। और 7 और 5 की ब्लेसिंग, 3 और 2 5, 7 और 5 की ब्लेसिंग्स है बाबा। और इधर मेरी फ़ोन में बैटरी भी है 92%, यानी 9 और 2 11। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स वाले नंबर देने के लिए। और आपका अनंतम शुक्राना बाबा। और आज का तारीख है 29 मई 2025 और दिन है गुरुवार, मेरे प्यारे बाबा के गुणगान करने का वार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। मेरे पूरे ससुराल वाले परिवार की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना। और मेरे पूरे मैके वाले जितने भी परिवार हैं उनके सभी की तरफ से आपको अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के हम पूरे जितने परिवार हैं बाबा, पूरे जितने भी मुझसे जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं बाबा, सब नतमस्तक होकर आपको प्रणाम करते हैं। आपको प्रणाम करते हैं बाबा मेरे गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना हमें हमारे पूरे परिवार सहित ब्लेस करने के लिए बाबा। उनका सही तरीके से हमें मार्गदर्शन दिखाने के लिए बाबा। अपनी जो आपकी जो प्रेजेंस है बाबा वो बताने के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम शुक्राना। हमारा काम जो भी हम सोचते हैं बाबा वो कंप्लीट हो जाता है। और एक शुक्राना मैं अपने जेठ जी की तरफ से करना चाहती हूँ बाबा। वो बीमार चल रहे हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम निकला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उनको सर्जरी करना बोला है डॉक्टर ने, तो उनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है गुरुजी महाराज। तो हम बहुत टेंशन में थे कि उनका ब्लड ग्रुप के लिए कहाँ से ब्लड आएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना बाबा। जब आपने हमारा हाथ पकड़ा है बाबा तो हमारा कुछ भी, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता, कुछ भी हमें मुसीबत नहीं आ सकती बाबा। तो हमारा काम अपने आप ही कंप्लीट हो जाता है गुरुजी महाराज। तो उनका भी ब्लड का अरेंजमेंट हो गया है बाबा। और आपको तो सब पता ही आगे की, आप तो जाने जहान हो बाबा। फिर भी एक शुक्राना करना बनता है मेरा और बताना भी बनता है। वैसे तो आप जाने जहान हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ ना पता हो बाबा। आप सारे संसार को अपनी ब्लेसिंग्स और रहमतों की जो आशीर्वाद है वो देते हैं बाबा। तो आपको तो हर वो चीज़ आपसे, आपको पता है, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है मेरे मालिक, मेरे दाता। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन हम फिर भी अपना फर्ज निभाते हैं बाबा, हम आपके बच्चे हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आपसे कुछ भी ना छुपाएं मेरे बाबा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा। तो आपने मेरे जेठ जी का काम जो था थोड़ा लंबा चलने वाला था, शायद नहीं होता, लेकिन आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से बाबा वो हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब बस ऑपरेशन की डेट हमें मिलने वाली है बाबा। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। और आप उसको भी अपने दुखों से, कष्टों से मुक्ति दिलाएंगे बाबा, उसका भी साथ देंगे आप मेरे परमपिता परमेश्वर। आपका अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, इतना साथ देने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए बाबा, हमें अपने साथ रखने के लिए, अपनी मुट्ठी पर संगत बनाने के लिए बाबा, अपनी कृपा दृष्टि का, अपनी ब्लेसिंग्स का हमारे ऊपर छत्र छाया और हमारा रक्षा कवच बनने के लिए बाबा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका कोटि कोटि नमन मेरे दाता। और कल मेरी छोटी वाली बेटी का फिर से एग्ज़ाम है बाबा, उसके भी साथ रहें, उसको भी आशीर्वाद दे बाबा। हम सभी बच्चों को अपनी प्यार और आशीर्वाद के ममतामयी आंचल के तले हमारा पालना करे बाबा। आप हमारे रक्षा कवच बन के हमारे साथ रहें मेरे बाबा, अपने चरण शरण में लगा के रखें मेरे दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपने बोला 264 नंबर वाले सत्संग में आपने बोला तेरे साथ जो भी गलत होने वाला था उसे मैंने बदल दिया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माँ खुद तेरे घर का रक्षा करने आ रही है माँ, और मेरी आशीर्वाद से तेरे घर के चारों ओर एक रक्षा कवच बन जाएगा। फिर कोई भी
फिर कोई भी नेगेटिविटी तुझे छू भी नहीं पाएगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। तो अभी मैंने ये सत्संग सुना नहीं है गुरु जी महाराज, और इसमें उपाय आपने बताए हुए हैं मालिक। मैं ज़रूर ये सत्संग सुनूंगी और इसमें जो उपाय है उसको ज़रूर मैं फॉलो करूंगी। बाबा, आप हमारे माता पिता भाई बंधु आप सब हो हमारे, तो आप हमारे टीचर हो, गुरु हो, आप सब हो। तो आपके बताए हुए मार्ग को हमको ज़रूर उसमें चलना है बाबा। हम इसी तरह से आपके बताए हुए जो भी उपाय हैं उसको ज़रूर करते हैं गुरुजी महाराज, जिससे हमारे जीवन के कष्टों को मुक्ति मिल जाता है बाबा, और हमारा मतलब हमें कोई तकलीफ नहीं होती और हमारा हर एक काम हो जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना है। जब मैं उस दिन जा रही थी हॉस्पिटल, तो मैं आपको अपने साथ लेके गई थी बाबा। आप मेरे साथ थे और आपने मेरी रक्षा की बाबा, और मुझे चोट लगने से भी बचाया मेरे बाबा। जब मैं वापस घर आई तो मुझे मुझे तो किसी ने मारा नहीं, लेकिन मेरे साथ जो खड़े थे उनको किसी ने मारा, उसकी वजह से मुझे चोट लग गया गुरुजी महाराज। पर वो छोटा सा चोट था, उससे कुछ भी नहीं हुआ मुझे। उससे भी बड़ी चोट वो लग सकती थी, हो सकता था कुछ बड़ा सा। तो गुरुजी महाराज आपने अपनी रक्षा कवच और अपनी ममता में आंचल में मुझे समा करके मेरा रक्षा किया बाबा। आपका अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चों के तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल के तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। आपने जो दिया उसका शुक्राना, आपने आगे और जो देंगे उसका शुक्राना बाबा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे दाता, मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे त्रिकालदर्शी बाबा, यूनिवर्स के स्वामी। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा, आपको सब पता है, आप जाने जहान हो मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर। तो आप हमारे इसी तरह से साथ रहें, हमें साथ में रखें और हमारा साथ कभी न छोड़े मेरे गुरुजी महाराज, और हम हमेशा आपके साथ ही रहना चाहते हैं। और ये संध्या वेले की शुक्राना सत्संग आपके श्री चरणों में साझा करती हूँ बाबा, और साझा करने का माध्यम है श्री विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी। तो उनके भी सारे दुखों कष्टों को दूर करे बाबा, और उनको हमेशा उनके जीवन में अग्रसर बना के उनके हर कार्य को, हर जो वो करना चाहते हैं उनको सक्सेस दे बाबा, उनको हमेशा आगे रखे, उनकी झोली खुशियों से भर दे मेरे बाबा, और उनकी पूरी टीम को हेल्थ ब्लेस कर दे गुरुजी महाराज, और पूरे संगत परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। और इस संध्या वेले की दाद देने के लिए आपकी अनंतम अनंतम बारी, लख लख बारी का शुक्राना बाबा। आपके पावन मंत्र का जाप करती हूँ और आपसे मैं आज्ञा चाहती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ बाबा, फिर से आऊँगी अमृत वेले के शुक्राना सत्संग को लेके। तब तक के लिए अपनी बेटी को आज्ञा दें मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज। थैंक यू गुरुजी, आपने इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला बाबा। सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सर्वदा भला करना मेरे बाबा, सबको चढ़ती कला में रखना मेरे दाता। लव यू गुरुजी महाराज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अभी फिर से समय हो गया है 7:32 बाबा, फिर से 7 और 5 की ब्लेसिंग्स, और इधर बैटरी भी है 91%, यानी 9 और 1 10, यानी 55 की ब्लेसिंग्स। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु।